जय हिंद जय भारत दोस्तों। करंट अफेयर्स ऑफ 22 जुलाई 2021। दुनिया में अगर कुछ अलग करना है तो दुनिया में अगर अलग कुछ करना है तो औरों की तरह जीना छोड़ दो। औरों की तरह जीना छोड़ दो, वरना जैसे लोग आज दुनिया में देख रहे हो ना वरना जैसे लोग आज दुनिया में देख रहे हो ना वही बनकर रह जाओगे। तो गांधी जी ने भी ये चीज़ बोली थी कि जो बदलाव आप देखना चाहते हैं दुनिया में, आप उसका एक एग्जाम्पल बने। बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। All the very best. First topic is monkey bee virus. Beijing-based veterinary surgeon infected with the monkey bee virus. ठीक है, after he dissected two dead monkeys. Two dead monkeys early का March this year. बीजिंग से रिलेटेड है ये। Earlier cases 1932, around 60 या 80 cases monkey bee virus के आए थे रिपोर्ट इन द वर्ल्ड। बी वायरस ओनली आइडेंटिफाई ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की जो herpes वायरस मतलब जो डिस्प्ले करते सीवियर पैथोजेनिटी इन ह्यूमंस। ट्रांसमिशन जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, एक्सचेंज ऑफ बॉडली सीक्रेशन ऑफ मंकीज। सिम्टम क्या है? फीवर, चिल, मसल्स एक्स एंड फैटिक, रैश, इची, वाउंड्स अमंग अदर्स। लेटर स्टेज में देखा जाए तो वायरस कैन लीड टू लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इन ह्यूमन ये अटैक करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन टू ब्रेन लीडिंग टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, चेकअप वगैरह ट्रीटमेंट, कोई वैक्सीन नहीं है कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट बी वायरस। ओनली प्रिकॉशन ये कि स्टे अवे फ्रॉम मैक्यूज, चिंपैंजीज, कैपिगन्स। तो डेयरी इन्वेस्टमेंट एसिलरेटर गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। डेयरी इन्वेस्टमेंट एसिलरेटर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल किया है। क्रॉस फंक्शनल टीम कॉन्स्टिट्यूटेड जो सर्व करेगी इंटरफेस विद इन्वेस्टर्स। आगे बढ़ते हैं। इस शेल प्रोवाइड सपोर्ट देगा अक्रॉस जो इन्वेस्टमेंट है साइकिल ऑफरिंग स्पेसिफिक जो वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एड्रेस करेगा एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट स्कीम्स, कनेक्ट करना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड स्टेट डिपार्टमेंट रिलेवेंट अथॉरिटी से जो भी फंक्शंस हैं। डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्पिरेटर्स सीरीज ऑफ इवेंट जो लोकल गवर्नमेंट लोकल ग्लोबल इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट फैसिलिटेट करेगा डायरेक्ट इंटरेक्शन। गवर्नमेंट ऑफिसर कनेक्ट करेगा विद अदर प्लेयर्स इन द डेयरी इंडस्ट्री। और ये क्या करेगा? इट वुड आल्सो जनरेट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट AHITF। India's dairy sector in India largest milk producer contributing 23% of global milk production. Annual milk production की बात करते हैं country by has grown 6.4% CAGR in the past 5 years. नेक्स्ट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो भारतीय मजदूर संघ ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर को आस्क हिम कन्वीन द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। किससे रिलेटेड है ये? लेबर पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री फॉर्म जो लाइन्स इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस अपेक्स लेवल ट्रिपाइटेड है गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के बीच में। कंसल्टेटिव कमेटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो पर्पस है एडवाइस करना गवर्नमेंट और इशूज कंसर्निंग वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री। आगे बढ़ते जो मेंबर्स है इसमें 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट कंसर्न एंड एजेंडा आइटम मेंबर्स ऑफ LIC। जो फर्स्ट मीटिंग इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ट्रिपार्टाइट 1942 में टोटल 46 सेशंस हैव बीन हेल्ड। सिग्निफिकेंस की बात करें डिस्कस एंड डेलिब्रेट करेगा सिग्निफिकेंट इशू एम है जो इम्प्रूव करना वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। नोटेबल जो कंट्रीब्यूशन निमिनेटेड बाय फोरम मिनिमम वेज फिक्स करना, मेट्रोलॉजी एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ट्रिपार्टाइट यूनियन नेशन यूनाइटेड नेशन एजेंसी का ब्रिंग टुगेदर 187 मेंबर्स सेट करेगा लेबर स्टैंडर्ड, डेवलप करेगा पॉलिसी, प्रमोट करना डिसेंट वर्क्स जो वुमेन से रिलेटेड। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1960 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश 1990 में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स किससे रिलेटेड है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। लीग ऑफ द नेशन फर्स्ट एफिलेटेड जो स्पेशल यूएन एजेंसी है यूएन की 1946 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी पता होना चाहिए। पॉलिसी ऑन विंटेज व्हीकल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया एक न्यू पॉलिसी जो रेगुलेट करेगी विंटेज मोटर व्हीकल, मतलब टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर। टर्म मतलब क्या बोला है? ऐसा बोला गया है कि ऐसा व्हीकल जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर हो विच इज़ मोर देन 50 या 50 साल से ज़्यादा का फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन से आफ्टर फर्स्ट सेल, जब पहली बार बिका था पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ था कोई भी व्हीकल इंपोर्टेड टू इंडिया कंडीशन दिस विल सब्जेक्ट टू कंडीशन। ऐसी कंडीशन की वो व्हीकल शुड बी मेंटेन ओरिजिनल फॉर्म वैसा ही रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ये जो व्हीकल है शुड नॉट हैज़ अंडरगोन कोई सब्सटेंशियल होवर ओनली होना चाहिए, मॉडिफिकेशन चेंजेस बॉडी शेल कुछ नहीं होना चाहिए। न्यू पॉलिसी मैंडेट करते हैं कि ऐसे जो व्हीकल है कैन नॉट बी यूज कॉमर्शियल पर्पज पे या रेगुलर
अब नहीं यूज़ कर सकते, और पुट टू रेगुलर यूज। अदर देन ओनर्स ये भी बोलते हैं कैन यूज़ विंटेज कार्स इन एनी विश, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओल्ड व्हीकल ऑलरेडी कैरी, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो पहले ही है। फॉर न्यू वन इम्पोर्टेड जैसे विंटेज व्हीकल्स है और द ओल्ड इंडियन कार्स ओवर 50 ईयर्स, तो अब क्या होगा, एंटर करेगा विंटेज कैटेगरी, मतलब न्यू नंबरिंग दी जाएगी, विल कम टू इफेक्ट। जो व्हीकल है कैरी करेगा रजिस्ट्रेशन प्लेट डिस्प्लेइंग द स्टेट कोड 2 लेटर्स बाय वी ए विंटेज, 2 लेटर सीरीज एंड 4 लेटर क्या है 0012 9099 अलॉटेड बाय द स्टेट रजिस्टरिंग अथॉरिटी। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन कौन करेगा, परिवहन पोर्टल, इसको ध्यान देना, परिवहन पोर्टल और द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। अब यहाँ बात करते हैं रजिस्टर कितने हुआ, ₹20,000 से, और री रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का चार्ज है 5,000, वैलिड रहेगा 10 सालों तक के लिए। सेल एंड परचेज ऑफ व्हीकल जो विंटेज के है वो परमिसेबल है, बायर एंड सेलर हैव टू इन्फॉर्म करना होगा उस स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को। एप्लीकेशन स्क्रैपेज पॉलिसी, अपकमिंग व्हीकल जो है पॉलिसी विल नॉट अप्लाई, इस व्हीकल पे अप्लाई नहीं होगी। 15 ईयर्स ओल्ड विद इन 50 ईयर्स, जो ओनर है कंटिन्यू करेगा कीपिंग पासिंग फिटनेस टेस्ट में एवरी 5 ईयर्स, फिटनेस टेस्ट भी पास करना होगा। डिजिटल लैंड यूज डेटा, अफ्रीका बना है फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू कंप्लीट करेगा कलेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा लैंड यूज, तो अफ्रीका फर्स्ट कॉन्टिनेंट बना है इन द वर्ल्ड जो कंप्लीट करेगा कलेक्शन ऑफ एक्यूरेट कॉम्प्रहेंसिव जो हार्मोनाइज डिजिटल है यूज एंड लैंड यूज change data under Africa Open Deal. Deal stands for Data for Environment, Agriculture and Land Initiative, ये ध्यान देना। डेटा कलेक्ट जो होगा एनालिसिस इनिशिएटिव किसका, FAO का, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन कमीशन। सिग्निफिकेंट डेटा एनालाइज किया जाएगा हाईलाइट करने के लिए लैंड यूज चेंज ओवर द पास्ट 20 ईयर, जो पोटेंशियल रेस्टोरेशन ऑफ द नेशन लेवल, एवरी कंट्री इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट डिजिटल एंड लैंड यूज डेटा। स्पेस राइस की बात करते हैं, चाइना हार्वेस्ट फर्स्ट बैच ऑफ द सीज दैट ट्रैवल्ड अराउंड द मून। राइस हार्वेस्टेड मतलब 23 डे लूनर वॉयज में चाइना चैंक्स जो 5 हैं इन नवंबर आफ्टर बीइंग एक्सपोज कॉस्मिक जो रेडिएशन होती है जीरो ग्रेविटी, जो सीड्स वे करता है 40 ग्राम का उसका वेट है। हार्वेस्ट कहता है डेस्पेस ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर कब, साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुआर्डिंग प्रोविंस में। बिलीव किया जाता है कि जो राइस सीड एक्सपोज किया एनवायरमेंट इन स्पेस बाय म्यूटेट प्रोड्यूस हायर यील्ड एंड वंस प्लांटेड ऑन द अर्थ चाइना हैज बीन टेकन टू स्पीड ऑफ राइस। फिर क्या बोला गया इसमें, राइस को लेके गया क्रॉप को स्पेस 1987 2018 में कर टोटल प्लांटेशन भी किया स्पेस क्रॉप अप्रूव इन चाइना, रीच कितना वो 2.4 मिलियन हेक्टेयर्स। आगे बढ़ते न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट किया नेशनल कैपिटल रीजन ज्वाइनिंग एरियाज बिल 2021। इसमें मानसून सेशन में डिक्रिमिनलाइज करेगा एक्ट ऑफ जो स्टबल बर्निंग है, विड्रॉन फ्रॉम द क्लॉज ऑफ पॉसिबल जेल टर्म। अब इसमें क्या बोलेगा, फीस आर लिवीड एंड जो कंपनसेशन वगैरह फॉर एंगेज इन स्टबल बर्निंग। तो कमीशन है एयर क्वालिटी, उसके बाद अक्टूबर 2020 अर्सवाइल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी। ऑर्डिनेंस के टाइम पे EPC है डिजॉल्व करता है टू मेक अ कमीशन, जो कमीशन है स्टेचुटरी अथॉरिटी है एंड कहाँ पे सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है। फुल टाइम चेयरपर्सन कमीशन का होगा बीइंग सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड चेयरपर्सन की पोस्ट 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स की एज, इसको ध्यान देना ये आ सकता है। इट विल हैव अ मेंबर सेवरल मेंबर्स होंगे एज रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि स्टेक होल्डर एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो एंड सिविल सोसाइटी। पावर एंड फंक्शन, पावर इशू करेगा डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट, इशू करना पर्टेनिंग टू एयर पॉल्यूशन, पर्पस क्या प्रोटेक्ट करना इंप्रूव करना क्वालिटी एयर एडजॉइनिंग एरिया NCR वगैरह में, एंड जो पैरामीटर्स है कंट्रोल फॉर एयर पॉल्यूशन, आइडेंटिफाई वॉलेटर्स, मॉनिटरिंग। पावर ओवर करना कि जो भी है डायरेक्टिव इशू बाय द स्टेट गवर्नर इन द रीजन दैट में वॉल्यूशन जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है। क्लाइमेट चेंज हैज़ एडेड 1000 लेक्स इन स्विस एप्स, मेल्टिंग ग्लेशियर इन स्विस हेल्प क्रिएट, इसमें क्या वो 1000 न्यू लेक अक्रॉस द माउंटेन। इसकिस वजह से हुए जो लेक क्यों बने, रैपिड क्लाइमेट चेंज की वजह से 1200 न्यू लेक बने हैं फॉर्मली ग्लेशियर, क्योंकि जो ये ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। रीजन ऑफ द स्विस हेल्प सिंस एंड ऑफ द लिटिल आइस एज 1850 अराउंड 1000 ऑफ स्टिल अभी भी एग्जिस्ट है। लिटिल आइस एज की बात करते हैं, क्या LI है, क्लाइमेट इंटरवल है जो अकर होता फ्रॉम द अर्ली 14th सेंचुरी थ्रू मिड 19th सेंचुरी। साइंटिस्ट ने टेंटिवली आइडेंटिफाई किया 7 पॉसिबल कॉज लिटिल आइस एज के। देखो, एक तो ऑर्बिटल साइकिल, डिक्रीज होना उनकी सोलर एक्टिविटी, सूरज से जो उनकी सोलर एक्टिविटी है, ठीक है, इंक्रीज जो वॉल्केनिक एक्टिविटी वो भी बढ़ती जा रही है। अल्टर्ड ओशियन करंट फ्लोज, उसमें भी फ्लो में भी डिफरेंट है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। आगे बढ़ते नेशनल लॉजिस्टिक एक्सलेंस अवार्ड, तो न्यूली लॉन्च हुआ है अवार्ड, विल प्रोवाइड रिकॉग्निशन वेरियस प्लेयर्स इन
इन्वॉल्व इन द लॉजिस्टिक सप्लाई चेन इन द कंट्री। अवार्ड दिए जाएंगे 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी का सर्विस प्रोवाइडर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड कैटेगरी फॉर द वेरियस यूजर इंडस्ट्रीज। तो अवार्ड की बात करते हैं हम। हाईलाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, कंसोलिडेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस लॉजिस्टिक सेक्टर। डेली इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड की बात करते हैं, कंप्लीट हो गया, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।